राधे राधे। जय श्री कृष्णा। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक गांव था लखनपुर। उसमें गोविंद नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए वह अपना पेट पालने के लिए लोगों के खेतों में मजदूरी किया करता था। खूब जी तोड़ मेहनत करने के बाद वह 2 वक्त की रोटी कमा पाता था, क्योंकि उस गांव के लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा स्वार्थी थे। वह गोविंद को कम ही मजदूरी दिया करते थे और बेचारा गोविंद उस मजदूरी से ही अपना काम चला रहा था। ऐसा करते करते गोविंद को काफ़ी समय हो गया, लेकिन गोविंद की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे कुछ ना बच पाता था। गोविंद ने सोचा, इस गांव में मेहनत करने से अच्छा है कि मैं बाहर जाकर कहीं और मेहनत करूं और थोड़ा धन जुटा पाऊं। यही सोचकर गोविंद अपने गांव को छोड़कर चल दिया। चलते चलते वह दूसरे गांव में पहुंच गया। जब गांव के निकट आया तो उसके पास एक नदी बह रही थी। गोविंद को प्यास लगने लगी। वह उस नदी के पास गया और पानी पीने लगा, लेकिन गोविंद को उस समय कोई देख रहा था। गोविंद इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसे भी कोई देख रहा है, उस पर नज़र गड़ाए बैठा है। उसने भर पेट पानी पिया और जैसे ही अपनी गर्दन ऊपर उठाई तो देखा कि सामने 2 लड़कियां खड़ी हुई थी और गोविंद को एकटक देखे जा रही थी। गोविंद पहले तो घबरा गया, फिर पूछने लगा कि आप कौन हो? तो दोनों लड़कियां जोर जोर से हंसने लगी। उनमें से एक लड़की बोली, मेरा नाम चंपा है। चंपा? ये बात सुनकर गोविंद मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा नाम तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल फूल की तरह। तब छोटी वाली भी हंसने लगी और बोली, मेरा नाम चमेली है, क्या मेरा नाम नहीं जानना? गोविंद चंपा चमेली का नाम जानकर बड़ा खुश हो गया, लेकिन वह उनसे बातें करते हुए थोड़ा झिझक रहा था, क्योंकि उसने पहले कभी किसी लड़की से बात नहीं की थी। दोनों बहनों ने गोविंद से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? गोविंद ने बता दिया कि मेरा नाम गोविंद है और मैं पास के गांव से आया हूँ। यहाँ कुछ काम धंधा करूँगा और खूब पैसे कमाऊँगा। दोनों बहनें फिर से हंसने लगी और बोली, अरे तुम्हें कहीं काम धंधा करने की क्या ज़रूरत है? तुम हम दोनों के साथ चलो, हमारी कुछ ज़मीन है, उसमें तुम खेती करना और खूब पैसे कमाना, और रही रहने के बाद तो तुम चाहो हमारे घर में ठहर सकते हो। वैसे भी हम दोनों के सिवा उस घर में और कोई नहीं रहता। गोविंद मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था कि अच्छा है, इनके साथ रहने को मिलेगा, क्योंकि वह उनकी सुंदरता पर मोहित हो चुका था। लेकिन ऊपर से थोड़ा सा झिझक रहा था कि इन्हें झट से तो हाँ नहीं बोल सकता। गोविंद की ये झिझक देखकर दोनों बहनें बोली, अरे गोविंद, तुम हमें अपने ही समझो, अब तुम हमारे साथ रहोगे। गोविंद अब खुशी खुशी उन दोनों बहनों के साथ उनके घर चल दिया। उन दोनों लड़कियों का घर नदी के थोड़ी दूरी पर ही था। उसी के पास एक बूढ़ी माँ की झोपड़ी थी। जब गोविंद उन दोनों बहनों के साथ उनके घर में जा रहा था तो बूढ़ी माँ ने उसे देख लिया और बोली, अरे डायन, अब किसे मारने का विचार है? अब किस निर्दोष की हत्या करोगी? तुम दोनों चुड़ैलों का मन नहीं भरता लोगों को मारने से। ये बात सुनकर तो गोविंद डर गया कि ये माँ जी क्या बोल रही हैं, लेकिन चंपा चमेली ने बात को संभाल लिया और बोली, अरे गोविंद, इसकी बातों में क्या आते हो? ये पागल बुढ़िया है, कुछ समय पहले इसका बेटा मर गया था, तब से ये हमें ऐसे ही बोलती रहती है। तुम इसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत देना। गोविंद ने सोचा कि शायद यही बात सत्य होगी और उनके साथ उनके घर में चला गया।
चंपा चमेली ने जल्दी से खाना बनाया और गोविंद को परोसा। गोविंद भी बहुत भूखा था, इसीलिए खाना खाकर सो गया। अगले दिन चंपा चमेली से बोला, चलो मुझे वो खेत दिखा दो जिसमें मैं खेती कर सकूं। चंपा चमेली ने पास में ही अपना एक खेत था, उसे दिखा दिया। अब तो गोविंद दिन रात उसमें खूब मेहनत करने लगा। मेहनत करके उसने उसमें फसल उगा दी। दोनों बहनें गोविंद का बड़ा ध्यान रखती थी, खूब हंसी मजाक करती थी। गोविंद का दिल उन पर आ गया था, वह उनके प्यार में रम गया था। अब तो गोविंद का मन वहाँ से जाने का कहीं ना करता। गोविंद ने एक दिन उन दोनों बहनों से विवाह कर लिया और अब हमेशा के लिए वह उन्हीं के साथ रहना चाहता था। ऐसे ही बहुत समय बीत गया। एक दिन जब गोविंद अपने खेत के लिए जा रहा था तो उसने देखा कि वह बूढ़ी अम्मा उसे देखकर रो रही थी। गोविंद को समझ नहीं आया कि ये बूढ़ी अम्मा मुझे देखकर क्यों रोती है। एक दिन मौका देखकर गोविंद उन बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी में गया और उनसे पूछा, माँ जी, मैं जब भी घर से बाहर जाता हूँ आप मुझे देखकर रोते हो, इसका क्या कारण है? तब बूढ़ी अम्मा ने रोते हुए गोविंद को बताया कि जिन लड़कियों के साथ तुमने विवाह कर लिया है वो कोई साधारण लड़की नहीं है बेटा, वो तो जादूगरनी है, वो चुड़ैल हैं जो अपनी उम्र जवान करने के लिए लोगों की बलि देती हैं और उन्होंने तुझसे भी शादी इसीलिए की है कि वो तेरी बलि दे सके। आने वाली अमावस्या की शुभ रात पर वो तेरी बलि दे देंगी और वो और जवान हो जाएंगी। ये सुनकर तो गोविंद बहुत ज़्यादा घबरा गया कि क्या ये माँ जी सच कह रही हैं। वह फिर भी हिचक कर बोला, नहीं माँ जी, ये सत्य नहीं हो सकता। बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा, इन्हीं की वजह से आज मेरा बेटा भी इस दुनिया में नहीं है। इन लोगों ने मेरे बेटे को भी ऐसे ही फंसाया था, विवाह करके उसकी भी बलि दे दी। मैंने उसे बड़ा समझाया पर वो मेरी बात नहीं समझ पाया और आखिरकार उसकी मृत्यु हो गई। अब तू भी मेरी बात समझ जा, नहीं तो तेरा भी वही हाल होगा। गोविंद बोला, लेकिन माँ, मुझे यकीन नहीं होता। तब बूढ़ी अम्मा ने कहा, अगर तुझे मेरी बातों पर यकीन करना है तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना पड़ेगा। गोविंद ने कहा, ठीक है, मैं वैसा ही करूँगा। बूढ़ी अम्मा बोली, जब तुम कल खेत पर जाओगे तो खेत से वापस आ जाना और तब मैं तुम्हें सारा नज़ारा दिखा दूँगी। और सबसे बड़ी बात, अगर ये तुझे लड्डू दें तो वो लड्डू बिल्कुल मत खाना। गोविंद बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी से निकलकर अपने खेतों पर चला गया और थोड़ी देर बाद जब घर आया तो उसने देखा कि दोनों बहनें बड़ी ही मासूमियत के साथ उसके लिए भोजन बना रही थी। गोविंद सोच में पड़ गया कि क्या ये दोनों ऐसा कर सकती हैं? क्या माँ जी सही बोल रही थी? अब रात को गोविंद ने खाना खाया और वह चुपचाप सो गया। अगले दिन सुबह गोविंद जल्दी उठकर बैठ गया। चंपा बोली, क्या बात है गोविंद जी, आज बड़ी सवेरा उठ गए। गोविंद बोला, मुझे बाजार से थोड़ा बीज लेकर आना है, तो तुम आज मेरे लिए खाना लेकर खेत पर मत आना, मुझे देर हो जाएगी। चंपा बोली, ठीक है, आप यहीं आकर खाना खा लेना। गोविंद खेत का बहाना करके घर से निकल गया और अपनी बैलगाड़ी कहीं छुपाकर वह वापस उस बुढ़िया के पास आ गया। बुढ़िया का घर उन दोनों बहनों के घर के बिल्कुल पास था, इसीलिए बूढ़ी अम्मा ने एक छोटे से छेद में को उसे सारा नज़ारा दिखाया कि चंपा चमेली दोनों बैठी हुई थी। दोनों ने एक एक पोटली निकाल रखी थी और जब चंपा ने उसमें से राख निकाली और उसको उड़ाया तो एक सांप बन गया। फिर चमेली ने अपनी पोटली में से राख निकाली, उसको उड़ाया तो उससे एक नेवला बन गया। अब दोनों अपना मनोरंजन देखने के लिए उन दोनों का झगड़ा कराने लगी। सांप नेवले की लड़ाई होते होते काफ़ी समय हो गया तो दोनों अब उससे बोर हो चुकी थी।
अब दोनों ने तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया। ये देखकर गोविंद की हालत बेहाल हो गई कि क्या मैं दो चुड़ैलों के साथ रह रहा था? ये माँ जी तो सच कहती थी। उसने बूढ़ी माँ से कहा, माँ अब मैं क्या करूँ? मैं इनसे कैसे पीछा छुड़ाऊँ? तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा तू कल कोई बहाना मारकर यहाँ से दूर चला जाइयो और फिर वापस मत आना, नहीं तो ये तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। और एक बात मेरी बिल्कुल ध्यान रखना कि ये तुझे खाने में कुछ भी दे, सुबह उसे बिल्कुल मत खाना, नहीं तो तू बड़ा पछताएगा। गोविंद शाम को बड़ा ही मायूस सा चेहरा लेकर अपने घर वापस आ गया। जब चंपा चमेली ने गोविंद का चेहरा उतरा हुआ देखा तो वे उनसे पूछने लगी, गोविंद आज तुम्हारा चेहरा बड़ा उतरा हुआ है। गोविंद ने कहा, कुछ नहीं, क्या बताऊं? तब चंपा ने पूछा, नहीं गोविंद, हमें नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? गोविंद बोला, मेरे मामा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो मुझे याद कर रहे थे। आज मुझे कुछ लोगों से पता चला कि मेरे मामा की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, वो बिल्कुल मरने की कगार पर है। मैं उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ। ये बात जब चंपा ने सुनी तो बोली, गोविंद जी आप तो कहते थे आपका परिवार में कोई नहीं है, फिर ये मामा कहाँ से आ गए? गोविंद ने कहा, अरे मैंने परिवार की बात की थी, मामा की बात नहीं की थी। परिवार में तो माता पिता भाई बहन होते हैं, लेकिन वो तो मेरे मामा हैं और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बस कुछ दिन के लिए उनके पास रहकर आ जाऊँगा, उससे उन्हें भी खुशी मिलेगी। चंपा बोली, ठीक है गोविंद जी, सुबह चले जाना, अब खाना खाकर सो जाते हैं। गोविंद को नींद कहाँ थी, वह तो सारी रात आंखों आंखों में ही गुजार गया। उधर चंपा चमेली तो बेसुध होकर सोई हुई थी। सुबह गोविंद जल्दी उठ गया, तैयार हुआ और जाने के लिए बाहर निकला तो चंपा ने भारी आवाज़ में आवाज़ लगाई, गोविंद ठहरो ज़रा। पीछे गोविंद ने मुड़कर देखा तो दोनों बहनें खड़ी थी। गोविंद ने सोचा, आज तो शायद इन्हें मेरी असलियत पता चल गई, आज ये मुझे नहीं छोड़ेंगी। लेकिन चंपा बोली, अरे ये लड्डू बनाए थे भाई, इनको भी तो लेते जाओ, रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेना। गोविंद की सांस में सांस आई, उसने वह हंसकर लड्डू ले लिए। कहने लगा, मामा की तबीयत खराब है इसीलिए मैं बड़ा चिंतित हूँ, और ये लड्डू भी भूल गया। चलो तुमने अच्छा किया, मुझे रास्ते में भूख लगेगी तो मैं खा लूँगा। गोविंद घर से निकलते ही दौड़ लगाने लगा। वह भागता भागता बहुत दूर पहुँच गया, 2-3 गांव पार हो चुका था। उसे अब प्यास लगने लगी, भूख भी सताने लगी, लेकिन लड्डू तो खा नहीं सकता था, इसीलिए वह एक कुएं के पास रुका। उसने वहाँ पानी पिया और फिर सोचने लगा कि इन लड्डुओं का क्या करूँ। तभी वहाँ एक भिखारी आ गया और बोला, क्या कुछ खाने को मिलेगा? मुझे बड़ी भूख लगी है। अब गोविंद ने सोचा, इन लड्डुओं को खाने से क्या हो सकता है, ये भी तो देखना ज़रूरी है। उसने वे लड्डू उस भिखारी को दे दिए। जैसे ही भिखारी ने लड्डू खाया तो वह एक गधा बन गया। ये देखकर तो गोविंद बड़ा हैरान हो गया कि अगर मैं लड्डू खा लेता तो मैं भी एक गधा बन जाता। उसने वहाँ से दौड़ लगा दी और सारे लड्डू फेंक दिए। उधर वह गधा इधर उधर भागने लगा। अब गोविंद भागते भागते एक नदी भी पार कर गया। बहुत ज़्यादा थक चुका था, वह बेहोश होकर गिर गया। नदी पर एक लड़की पानी भरने आई हुई थी। उसने जब गोविंद को ऐसे बेहोश देखा तो वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तभी गांव वाले इकट्ठा हो गए और गोविंद को उस लड़की के घर ले गए। जब गोविंद ने आंखें खोली तो एक कानी बुढ़िया उसके सामने बैठी हुई थी। गोविंद ने पूछा कि मैं कहाँ हूँ। तब कानी बुढ़िया ने सारी बात गोविंद को बता दी। गोविंद अब उस बूढ़ी अम्मा के घर ही रुक गया। बूढ़ी अम्मा के कोई बेटा तो था नहीं। बूढ़ी अम्मा ने एक दिन कहा कि बेटा, मैं और मेरी पोती इस घर में रहते हैं
और कोई नहीं है। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो क्या मैं तेरा विवाह अपनी पोती के साथ करा दूं? गोविंद ने सोचा, उन चुड़ैलों से तो मेरा पीछा छूट गया है। अब मुझे विवाह तो करना ही है, तो क्यों ना इसकी पोती के साथ ही कर लूं। गोविंद ने अब उस बूढ़ी अम्मा की पोती के साथ विवाह कर लिया और खुशी खुशी उसी घर में रहने लगा। गोविंद को रहते रहते काफ़ी समय बीत गया था। उधर वह गधा एक दिन उन चुड़ैलों के घर जा पहुंचा। चुड़ैलों ने जब उस गधे को देखा तो बोली, अच्छा हुआ कि तू आ गया, नहीं तो हम तुझे ढूंढने ही वाले थे। जैसे ही उन्होंने गधे के ऊपर से जादू उतारा तो वह तो एक भिखारी था। दोनों की दोनों बहनें क्रोध में तिलमिला उठी और उन्होंने जैसे तैसे करके गोविंद का पता लगा लिया कि वह तो किसी के साथ शादी करके रह रहा है। अब दोनों बहनों को चैन कहाँ थी, वे तो उसे ढूंढने चल दी। उधर जो बूढ़ी अम्मा थी वह काफ़ी बूढ़ी हो गई थी, तो इसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अब गोविंद और गोविंद की पत्नी दोनों ही उस घर में रहने लगे। एक दिन की बात है कि गोविंद भैंस का दूध निकाल रहा था कि तभी उसकी पत्नी पीछे से आई और बोली, गोविंद जी, क्या आपकी पहले शादी हो चुकी है? क्या आपकी 2 पत्नियां थी? गोविंद हैरान हो गया कि इसे कैसे पता चल गया कि मेरी 2 शादी हुई हैं। गोविंद ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मेरी 2 शादी हो चुकी हैं? तब उसकी पत्नी बोली, पेड़ के ऊपर देखो, 2 काली मैना बैठी हुई हैं और यही तुम्हारी पत्नी है। अब तो गोविंद सारी बात समझ गया कि ज़रूर ये भी कोई जादूगरनी है, तभी तो इसे पता चल गया कि मेरी 2 शादी हो चुकी हैं और उन्होंने इन मैनाओं का रूप धारण किया है। गोविंद बोला, अब मैं इनसे कैसे बच पाऊंगा मेरी प्रिय पत्नी, ये तो मुझे बताओ, क्योंकि ये तो मुझे नहीं छोड़ेंगी, मुझे मार डालेंगी। तब गोविंद की पत्नी बोली, तुम चिंता ना करो, मेरे पास एक जादुई डंडा है। मैं मैना का रूप धारण करके इन दोनों से लड़ाई करने जाऊंगी और लड़ते लड़ते जब हम नीचे गिर जाएं तो तुम चंपा को भी मार देना और चमेली को भी मार देना, बस मुझे मत मारना। देखते हैं कि मेरे पति को मुझसे कौन छीन लेता है। गोविंद को अब उसकी पत्नी ने वो जादुई डंडा लाकर दे दिया। उसने मैना का रूप धारण किया और उन मैनाओं से लड़ने लगी। लड़ते लड़ते तीनों नीचे आ गिरी। कभी गोविंद की पत्नी चंपा चमेली पर भारी हो जाती, कभी चंपा चमेली गोविंद की पत्नी पर भारी हो जाते। ऐसे ही लड़ते लड़ते काफ़ी समय बीत गया। गोविंद ने मौका देखा, चंपा को भी मार दिया, चमेली को भी मार दिया और फिर अपनी पत्नी काली को भी मार दिया, क्योंकि वह जान गया था कि वह काली भी और कोई नहीं, उन्हीं के साथ रहने वाली एक चुड़ैल थी। अब उसने तौबा कर ली कि सब काम करूँगा लेकिन शादी भूल कर भी नहीं करूँगा। शादी तो बहुत बड़ा झमेला है भाई। अब वह वहाँ से सीधा अपने गांव को चला गया और जैसी कैसी रूखी सूखी खाकर अपने दिन बिताने लगा। कुछ सामान धंधा उसे काली के घर से मिल चुका था, तो वहीं से वह धन लेकर अब अपने घर में खुशी खुशी रहने लगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।